हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्त, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है अभी बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका 4 है ना, और रीजनिंग है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 4 का जो है रीजनिंग है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए जो है हम लोग वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4 में जो है आपका 21 नंबर से जो है रीजनिंग है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसको तार्किक रूप में यानी अर्थपूर्ण क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। क्वाड्रिलियन है, क्विंटिलियन है, मिलियन है, ऑक्टिलियन है, ट्रिलियन है। तो देखिए मेरे दोस्त, 10 के पावर 6 को जो है मिलियन बोलते हैं, 10 के पावर 9 को जो है बिलियन बोलते हैं, 10 के पावर 12 को जो है ट्रिलियन बोलते हैं, ठीक है। 10 के पावर 12 को ट्रिलियन बोलते हैं, 10 के पावर 15 को जो है क्वाड्रिलियन बोलते हैं, ठीक है। और 10 के पावर 18 को जो है सेक्सटिलियन बोलते हैं। उसी प्रकार 10 के पावर जो है आपको 21 के जो है सेप्टिलियन बोलते हैं। और 10 के पावर 24 को जो है आपको, तो चलिए इतना तो हमको दिया हुआ नहीं है, हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, मिलियन है। तो सबसे छोटा में एक हिसाब से मान लीजिए मिलियन, तो ये हमारा 1 नंबर पे होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 1 नंबर पे है, तो ये तो कट गया, ये है, ये है। उसके बाद बिलियन नहीं है, हटाइए। उसके बाद ट्रिलियन है, हाँ है 5 नंबर पे। तो 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, ठीक है जी। उसके बाद जो है क्वाड्रिलियन है, ठीक है 15, यानी ये 1 नंबर। तो 3 5 1 इसमें भी है, 3 5 1 इसमें भी है, ठीक है जी। उसके बाद जो है 10 के पावर 18 जो है आपको क्विंटिलियन होता है, यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। इसमें 4 है, तो ये भी गलत हो गया। तो 10 के पावर 18 जो है क्विंटिलियन होता है, ये वाला जो है क्वाड्रिलियन है, ये क्विंटिलियन है। और 10 के पावर 21 जो है सेक्सटिलियन होता है, 10 के पावर 24 जो है सेप्टिलियन होता है, और 10 के पावर 27 जो है ऑक्टिलियन होता है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? ऑक्टिलियन, यानी 4 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इंटरनेशनल जो है, हम लोग जो जैसे काउंटिंग जो करते हैं इकाई दाएँ, तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक काउंटिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पति है, a माइनस बी का अर्थ है कि b a की बहन है, a गुने b का अर्थ है कि a b की माँ है, और a भागा b का मतलब है कि b a का बेटा है। यदि p प्लस r गुने t माइनस q भागा s प्लस u है तो p का s से क्या संबंध है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। p है तो p लिख दिए, अब प्लस आर है, देखिए पी यहाँ ए प्लस है तो ए प्लस बी है, तो उसी पर पी प्लस आर है। तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए ना बी का पति है, अगला वाला जो है पीछे वाला का पति है, यानी कि पी जो है आर का पति है। तो जब ये पति है तो ये पत्नी हो गया, जब ये पति तो ये पति, गुने टी है, गुना का अर्थ है कि ए जो है मतलब अगला वाला जो है बी की माँ है, पिछला की माँ है, यानी आर जो है टी की माँ है, ठीक है जी। माँ है तो ये माँ हो गया, ये बेटा या बेटी है। अब माइनस क्यू है, अब माइनस का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है कि बी जो है ए की बहन है, पिछला वाला जो है अगला की बहन है, यानी कि क्यू जो है टी माइनस क्यू ना, तो क्यू बहन है, इसका अभी तक जो है लिंक क्लियर नहीं है। क्यू भागा एस है, भागा का मतलब है कि बी ए का बेटा है, पीछे वाला ही जो है आगे वाला का बेटा है ना। क्यू भागा एस मतलब कि एस जो है क्यू का क्या है? बेटा है, एस जो है क्यू का बेटा है। और प्लस यू, प्लस का मतलब है कि ए बी का भाई है, अगला जो है पिछला का भाई है, यानी कि ये यू हो, इसका भी लिंक क्लियर नहीं। तो हमसे क्या पूछा कि पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से। देखिए ये दोनों तो पति पत्नी है, अब इसका ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है या फिर बेटी भी हो सकता है, और उसका ये बहन है, इससे तो कोई मतलब नहीं। अब बहन है तो यानी कि बेटी हुआ, ये इसका बेटी हुआ, इसका बेटा का जो है इसी से इसका बेटा। तो देखिए बहन का बेटा मतलब इसका बेटी का जो है बेटा हो गया, तो क्या हो गया? ये नाती हो गया, और टी क्या हो गया? नाना हो गया।
तो हमसे पूछा है पी का एस से, तो देखिए जिसके आगे से लगा हुआ है उसको नहीं बताना, पी क्या बताना, तो पी क्या है, नाना हो जाएगा, पी क्या है, नाना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 23वां क्वेश्चन है, आपको असंगत को चुने। देखिए पहला ऑप्शन है 14 से 196 बना हुआ है, 12 से 244 बना हुआ है, 2 से 4 बना हुआ है, 13 से 169 है, और ई जो है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए पहला संख्या जो है, पहला संख्या का स्क्वायर दूसरा संख्या है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 14 का स्क्वायर 196। यहाँ देखिए, अच्छा ये देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ लिखा है 244, यहाँ क्या लिखा है 244, 2 का स्क्वायर 4 ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अलग कौन है, बी, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन इसके जगह पर क्या दिया है 244, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार जो है 240 16 से संबंधित है, उसी प्रकार जो है मतलब 6 से कौन सा संख्या संबंधित होगा। तो देखिए 16 से 240 बनाया है, कैसे बनाया होगा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कुछ स्क्वायर के आसपास है। तो अगर आप 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना, लेकिन 40 दिया है, कितना कम है 256 से, तो 16 कम है। अच्छा 16 का स्क्वायर किया 256, उसमें से 16 कम किया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जैसे कि 16 है तो 16 गुने 15, 16 में गुना किया गया है 15 से, एक कम करके, तो उसी प्रकार 6 में गुना करेंगे हम किससे, एक कम करके 5 से, तो 6 5 30, तो उससे भी जो है आपका सही जवाब क्या होगा 30 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 25वां क्वेश्चन है कि ये 4 6 7 है, 5 3 वाट है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, और 41 45 58 है। देखिए ऊपर वाला भी तो छोटा छोटा संख्या है, नीचे बड़ा बड़ा संख्या है, तो लग रहा है कि ये दोनों का संख्या का प्रयोग करके कहीं ना कहीं ये बनाया गया। क्या किया गया होगा, अगर 5 चौक 20, 20 का दुगना करके 1 जोड़ दिया है क्या, 6 18 18 में 36 1 37 होता है, 45 किया है, ये तो नहीं है। तो चलिए स्क्वायर पर देखते हैं। अगर ये 4 का स्क्वायर करिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और जोड़िएगा तो 6 5 11 8 2 1 3 1 4, 41 आ गया। यानी चल क्या रहा है पैटर्न कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने पर जो है 41 आ रहा है। जैसे देखिए 6 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 9, 36 9 हो गया 45। तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर, अब यहाँ वाला संख्या मालूम नहीं है, तो x का स्क्वायर अब बराबर कितना है 58, 7 49, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 58, ये 49 इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस, ठीक है ना। तो ये घट करके कितना हो जाएगा, तो 9, x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपको 3। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा 3, सही जवाब क्या हो जाएगा जी 3, ठीक है। 9 नहीं मारिएगा, x स्क्वायर का मान 9 आएगा, लेकिन हमको तो जो है यहाँ संख्या स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर 3 का, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। 9 दिया हुआ है, 9 सही जवाब नहीं होगा, 3 होगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहता है कि एक शाम मतलब शाम के वक्त सूर्यास्त से पहले एक मैदान में जो है महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। देखिए मेरे दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन में चूंकि सूर्य जो है या तो सुबह का समय है तो पूरब में रहेगा और शाम का समय है तो पश्चिम में रहेगा। तो अगर हम पूरब पश्चिम में घूमे हुए रहेंगे तो हमारा मतलब हमारी छाया जो है आगे की ओर या फिर पीछे की ओर बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे बात को। लेकिन जब अगर इसी में बायां दायां आ जाए तो समझ जाइएगा कि व्यक्ति जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में घुमा हुआ है। यानी इस प्रश्न में जो है या तो सही जवाब उत्तर होगा नहीं तो दक्षिण होगा, पूर्व पश्चिम तो कट जाएगा ऐसे ही। तो चलिए कैसे करेंगे सो देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये आपका जो है ये दिशा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये दिशा हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये पश्चिम है, नीचे दक्षिण हो गया है ना, और ऊपर क्या होगा उत्तर हो गया, ऊपर क्या हो गया जी उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब शाम के वक्त है तो सूर्य तो इस दिशा में रहेगा, सूर्य जो है यहाँ पे है, ठीक है ना, ये सूर्य है। अब सूर्य इस दिशा में है तो कहता है कि व्यक्ति जो है एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो आगे पीछे तो बन नहीं रहा है, कहता है कि एकदम दाएं बाएं बन रहा है, यानी कि व्यक्ति जो है उत्तर दक्षिण दिशा में है।
तो कोई व्यक्ति इधर है और कोई व्यक्ति इधर घुमा हुआ है, राइट। अब कौन किधर है से आप क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलेगा। तो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़ा हो गया, कहता है अगर विक्रांत की छाया, अब छाया तो इधर बनेगा, विक्रांत की छाया ना महेश के बिल्कुल दाएं है। देखिए अगर इसको महेश को मानिएगा, ये अगर महेश है तो महेश के ये बायां होगा, ये दायां होगा। अगर ये महेश मानते हैं इसको तो ये दायां होगा, तो महेश के दाएं है मतलब ये हो जाएगा महेश और ये हो जाएगा विक्रांत, क्योंकि दोनों का छाया तो इसी तरफ बनना है, इधर सूर्य है तो उसी इधर ना बनेगा, लेकिन महेश के दाएं तरफ बनेगा। विक्रांत की छाया जो है महेश के बिल्कुल दाएं बनती है। तो महेश किस दिशा में घुमा हुआ है, महेश, तो महेश किस दिशा में घुमा हुआ है, बोलिए उत्तर दिशा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये आपका पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है। जैसे कि इस प्रकार का एक पेपर है, इस प्रकार से जो है ये कोना पहले मोड़ा गया है और उसके बाद फिर ये हाफ मोड़ के इस प्रकार से किया गया। कटिंग कैसे किया गया, एक यहाँ और एक यहाँ सर्कल किया गया। तो हमने क्या बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कि जैसे मोड़ा है वैसे ही फिर खोल दिए। तो जब पहले इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ये वाला सर्कल एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ये जो है एक यहाँ बनेगा। अब फिर जब ये खुलेगा तो ऐसा ही आकृति एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो इस टाइप की आकृति देखिए किस में बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त। अगला देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, प्याला है, मेज है, क्रॉकरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है उपयुक्त क्या है, तो देखिए प्याला जो है क्रॉकरी में आ जाएगा, ठीक है ना। प्याला जो है किस में आ जाएगा, क्रॉकरी में आ जाएगा, मेज अलग हो जाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे इस 29 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत को चुने। 729 है, 343 है, 1321 है, 512। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 9 का क्यू है, 9 में 81, 81 9 729 होता है ना। अगर ये जो है तो ये 7 का क्यू है, ये 9 का क्यू है, ये 7 का क्यू है और ये जो है आपको 8 का क्यू है। लेकिन ये जो है किसी का क्यू नहीं है। जैसे ये आपको अगर दिख रहा होगा 11 का क्यू जैसा, तो ये 1331 होता है। 11 का क्यू कितना होता है, 1331। 121 गुने 11 करेंगे तो 1 1 2 3 2 1 3 1, मतलब 11 का क्यू 1331 होता है, जबकि 21 दिया हुआ है। तो यहाँ विषम क्या हो गया, 1321। ठीक है, ये 3 को क्यू है जबकि ये क्यू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर बेस्ड है। कैलेंडर का क्वेश्चन है कि यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार था तो 15 जून 2012 को जो है कौन सा दिन होगा। देखिए बैक का डेट पूछा है, ठीक है ना। आगे का डेट दिया हुआ है 19 जुलाई 2000 को, तो 15 जून 2012 का पूछा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये 19 जुलाई से जो है मतलब 2000 से 2012 के बीच का विषम दिन निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम निकाल रहे हैं अभी 19 जुलाई 2000 से 19 जुलाई 2000 से 19 जुलाई 2012 का विषम दिन निकालें, ठीक है ना। 19 जुलाई 2000 से 19 जुलाई 2012 का विषम दिन। तो देखिए जैसे कि कैलेंडर में समझ लीजिए कि जिस डेट में, जैसे 1 तारीख को अगर कोई कैलेंडर में 1 जनवरी को अगर सोमवार है और वो जनरल ईयर है, जनरल ईयर मतलब लीप ईयर नहीं है, तो 31 दिसंबर के भी सोमवार ही होगा और अगला 1 तारीख मंगलवार को पड़ेगा, मतलब अगला साल जो 1 तारीख होगा सो मंगलवार को होगा। जबकि अगर लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब जिस साल में 4 से भाग दीजिएगा पूरा कट जाएगा, तो लीप ईयर है तो उसमें जो है 1 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, मतलब वो उसमें 1 तारीख मंगल ना होकर के बुध हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझे होंगे। यानी कि जनरल ईयर में एक्स्ट्रा डे 1 दिन होता है और लीप ईयर में 2 दिन होता है। तो जब आप 2012 से जो है 13 में जाइएगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 19 जुलाई फरवरी ख़त्म हो चुका है तो लीप ईयर नहीं है इसमें, ठीक है। 19 जुलाई 12 से 19 जुलाई 13 में जाइएगा तो 1 दिन, फिर 13 से 14 में जाइएगा तो 1 दिन, 14 से 15 में जाइएगा तो 1 दिन और 15 से जो है 16 में जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है 2 दिन हो जाएगा। फिर 16 से 17 में जाइएगा तो 1 दिन, 17 से 18 में जाइएगा तो 1 दिन, 18 से 19 में जाइएगा तो 1 दिन और 19 से 20 में जाइएगा तो 2 दिन, क्योंकि इसमें भी जो है आपको आ जाएगा वो।
तो कितना दिन हो गया एक्स्ट्रा, 2 3 4 5 2 7 8 9 10। तो 7 दिन के बाद सब फिर मतलब 7 से भाग देने के बाद जो है 7 दिन खत्म हो जाएगा। 7 दिन के बाद रिपीटेशन हो जाता है, 2 3 4 5 2 7 हुआ ना, 7 के बाद रिपीटेशन, यानी टोटल 3 गो एक्स्ट्रा दिन बचा। कितना, 3 गो। तो देखिए जैसे कि 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, इस दिन की ये 2000 को कितना था, बुधवार। तो अगर हम 19 जुलाई 2012 की बात करें तो 3 दिन आया है, तो ये बैक डेट निकाले हैं तो माइनस करेंगे। बुधवार में से जो है 3 दिन जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार में से 3 दिन जब माइनस कीजिएगा तो मंगलवार, सोमवार, रविवार, यानी कि ये रविवार हो गया। लेकिन ध्यान रही अभी आंसर नहीं है, ये 19 जुलाई 2012 को रविवार हुआ, हमसे पूछ रहा है 15 जून 2012 का, यानी पहले ही। तो अब 19 जुलाई और 15 जून का जो है हम डेट निकालेंगे। तो देखिए 19 जुलाई और 15 जून, तो 15 जून से जून आपका 30 दिन का होता है। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो 15 दिन हो गया, तो इसमें कितना बचा, 15 दिन। और ये जुलाई में कितना बचा, जून में बचे आपको 15 दिन, और जुलाई में बचे आपको, जुलाई में 19 तारीख तक के निकालना है। तो 7 से भाग दीजिए तो 7 दूना 14, तो इसमें 1 दिन बचा एक्स्ट्रा, और इसमें 7 दूना 14, इसमें 5 दिन बचा, तो 5 1 6, 5 1 6, 6 गो और डे इसमें आ गया, 6 गो और डे इसमें आ गया। ठीक है, तो देखिए 6 गो और डे आया, तो ये फिर हम बैक में ही आए हैं, तो आपको अब रविवार में से क्या करना होगा, 6 दिन घटाना होगा। ठीक है ना, जैसे रविवार में से 6 दिन घटाइएगा, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। 15 जून ये जो हमारा निकला रविवार से क्या था, 19 जुलाई के डेट था, हमको अब पूछ रहा है 15 जून, बैक आना है फिर से। तो रविवार है तो इसमें माइनस करेंगे ही 6 दिन, तो रविवार में 6 दिन जब माइनस होगा, 7 दिन अगर माइनस होता तो रविवार ही होता, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ई के साथ चला जाएगा। नहीं, ऑप्शन जो है किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन रविवार में 6 दिन जब आप माइनस कीजिएगा, देखिए अगर रविवार में 6 दिन प्लस करते हैं तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र हो जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम बैक का ही निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य सूची का जिस प्रकार संबंध सभा से है, उसी प्रकार कार्यक्रम का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार एक सभा को यानी मीटिंग को चलाने के लिए कार्य सूची यानी एजेंडा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी समारोह को जो है चलाने के लिए जो है कार्यक्रम यानी प्रोग्राम की जरूरत होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये सेट देखिए, ये एक सेट दिया हुआ है संख्याओं का 64 91 118, इनमें से मतलब कौन सा सेट है जो इससे संबंधित नहीं है, मतलब इसके जैसा संबंधित नहीं है, वो हमको बताना है। तो देखिए 64 से 91 की कैसे बना होगा, जोड़ के देखिए। तो ये 7 4 11 यहाँ से 8 में से हो गया, तो 27 जुड़ा हुआ है, और इसमें भी जो 8 में से गया 7 और 9 2 11 27 जुड़ा है, मतलब ये दोनों संख्या 27 27 जुड़ के बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें अंतर देखिए, तो ये 7 और 2 हो गया, इसमें जो है 7 और 2 हो गया, तो ये तो ठीक है इसी के जैसा। ये देखिए हमको नहीं है, कौन नहीं है सो देखना है। तो इसमें अंतर हम देखते हैं, तो 3 में से 6 13 7 6 13 में से 6 27 ये भी है, 1 में 11 में से 8 11 और ये रहा 8, मतलब यहाँ जो है आपका हो गया क्या चीज़, गड़बड़। ठीक है, ये इसमें तो एक 27 है, लेकिन ये वो क्या हो गया 28 हो गया, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एक और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में जो है काउ को कोड किया गया है ZRF, DOG को किया गया है JRG, तो रैट को क्या किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काउ से ये ZRF बना कैसे। जैसे COW है, इससे बना ZRF। जब भी आप करेंगे तो ये अगर इस प्रकार से लिख लेते हैं तो सही रहता है। 3 15 और 23 है, क्योंकि सामने सामने में हर समय नहीं पकड़ाएगा आप। ये 26 है, 18 है और ये 6 है। तो आप देखेंगे, देखिए ये इससे +3 है, ये इससे +3 है, ये इससे +3 है, मतलब क्रॉस वाला मीटर चल रहा है।
ठीक है ना, ये इससे इससे या इससे +3 का मीटर चला है, तो टी जो है 20 पर आता है, तो इसमें 23 जोड़ेंगे तो मतलब 3 जोड़ेंगे तो 23 डब्लू हो जाएगा। ये 1 पर आता है, 3 जोड़ेंगे तो 4, और ये 18 4 22, तो WDV जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WDV। इधर है भाई, WDV नहीं है ना, WDV नहीं है, तो एक बार देख लीजिए, एक बार इसको भी देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं है। ये 4 पर है, ये 15 और ये 7, ये 10 18 और ये 7, तो 4 से 3 7 हुआ, 7 से 3 10, अब 15 3 18, बिल्कुल ठीक है। तो 23 4 और 18 3 21 से ना होगा यू, ठीक है ना, WDU होगा, WDU 18 3 21 WDU। तो नहीं है तो किसके साथ चले जाएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ई के साथ, ऑप्शन नंबर ई के साथ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत को चुनना है, पारिस्थितिकी है, नेत्र विज्ञान है, पेशी प्रकरण है, त्वचा विज्ञान है। देखिए नेत्र विज्ञान, पेशी प्रकरण, त्वचा विज्ञान, ये सब हमारे बॉडी से रिलेटेड है, जबकि पारिस्थितिकी जो है हमारा पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित है, उसी प्रकार बिहार किससे संबंधित होगा? तो देखिए उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद हुआ, तो उसी प्रकार बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है? गया जी नहीं, पटना। बिहार का कहाँ है? पटना उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी था नालंदा, तो नहीं, डी तो जानते हैं। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ये ऊपर 14 है, नीचे 16 है, और बीच में बना हुआ है 400 पावर। आपको सोचना है कि 14 और 16 का प्रयोग करके जो है 452 कैसे बनाया होगा। चलिए गुना करके देख लेते हैं। 14 16 6 6 24 के 4 हासिल 2, 6 का 6 और 4 10 से दोबारा के 2 हासिल 1 1, तो 224 है। अगर दुगना भी करते हैं तो 448 ही होगा, तो इससे तो नहीं बन रहा है भाई साहब, गुना से तो नहीं बन रहा है, तो क्या करें? चलिए देखिए, अगर हम 14 का स्क्वायर देखते हैं तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और 16 का स्क्वायर देखते हैं, नीचे वाला संख्या 16, तो इसका होता है 256। जोड़ के देखते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 5 15 5 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 452 आ गया। तो उसी प्रकार 13 का स्क्वायर 169 और 17 का स्क्वायर जो है 289, जब जोड़िएगा तो 9 9 18 हासिल 1, 8 14 15 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 458 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है और आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन सीरीज का है, 2 7 5 10 8 13 वाट। देखिए 2 से 7 हुआ, पहले बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया। क्या हो रहा है? जैसे अगर इस हिसाब से देखिएगा तो 2 से पहले 5 बढ़ा 7, अब फिर 2 घट गया, फिर 5 बढ़ा, फिर 2 घट गया, फिर 5 बढ़ा, अब क्या हो जाएगा? 2 घट जाएगा। तो 13 में समझ रहे हैं जी, पहले 5 बढ़ा फिर 2 घट गया, 5 बढ़ा फिर 2 घट गया, फिर 5 बढ़ा, अब क्या होगा? 2 घटेगा, 13 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11। उस हिसाब से अगर इससे अगर नहीं समझेंगे तो देखिए जंपिंग सीरीज से भी समझ सकते हैं, एक एक अंक छोड़ करके ये जंपिंग सीरीज है। जैसे ये 2 से हुआ 5 है ना, 2 से 5 3 बढ़ा, 5 से 8 3 बढ़ा, 8 से 11, ऐसे ये 7 3 10 10 3 13 13 3 16 ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो दोनों प्रकार से आप समझ सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये है रोजबेरी और इससे बना हुआ है SEBERRYRO। आप गौर से देखेंगे सब अक्षर तो यही सब है। तो किया क्या गया है आप देखिएगा, ये 2 अक्षर को हटा दीजिए, SEBERRY, SEBERRY, RO जो शुरू में है उसको लास्ट में कर दिया, कुछ किया गया है। तो उसी प्रकार से जो है ये 2 अक्षर को हटा के ये इसको पहले हम लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा? AUTIFUL, ठीक है ना, और उसके बाद ये BE लास्ट में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमने नहीं लिखा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। खाली ये BE जो है लास्ट में चला गया है, AUTIFUL वो करके, अब BE जो शुरू में था तो लास्ट में चला गया, जिस प्रकार इसमें गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष पे, कि कहता है सभी बलवान जानवर हैं, कुछ जानवर बाघ है और सभी बाघ तेज है। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। सभी बलवान, मान लीजिए कि ये बलवान है, तो सभी बलवान जानवर है, सभी बलवान जानवर है, ये जानवर होगा।
सभी बलवान जानवर है, कुछ जानवर बाघ है, कुछ जानवर जो है बाघ है, और सभी बाघ तेज है, सभी बाघ जो है तेज है। ठीक है, अब कहता है कुछ बलवान तेज है, कुछ बलवान तेज है, कुछ बलवान तेज है, तो बलवान और तेज में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत। अब कहता है कोई बलवान तेज नहीं है, कोई बलवान तेज नहीं है, तो तेज है कि नहीं है ये भी तो पता नहीं है। तो एक बात समझिए कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ रहे और निष्कर्ष जो है सिंगल सिंगल देखने पर आपको गलत लगे, जैसे सिंगल सिंगल देखने पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन जब एक ही बात को कह रहा हो कि कुछ बलवान तेज है और कोई बलवान तेज नहीं है, कोई बलवान मतलब वही कुछ बलवान तेज नहीं, मतलब एक ही बात को एक बार बोले हाँ है और एक बार बोले नहीं है, तो इसका जवाब जो है आइदर और हो जाएगा, यानी कि या तो एक सही है या फिर दो, या तो कुछ बलवान तेज है या फिर कुछ बलवान तेज नहीं है। ठीक है ना, या तो कुछ बलवान तेज है या कुछ बलवान तेज नहीं है, क्योंकि इस फिगर को हम ऐसे करके भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो या तो एक मानेगा तो एक नहीं है, ठीक है ना, तो आइदर और लग गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका 40वां और लास्टवां क्वेश्चन है इस सेट का कि एम एन ओ और पी आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है ना, ताश खेलने में जनरली इस प्रकार से लोग चारों साइड बैठ जाते हैं, जैसे कैरम बोर्ड वगैरह खेल रहे हैं उससे। तो ताश खेल रहे हैं, कहता है एम एन के दाईं ओर है, कहीं भी एम को बैठाइए इसमें कोई दिक्कत नहीं, एम जो है एन के दाईं ओर है, तो जब एन यहाँ बैठेगा तभी तो इसके दाईं ओर एम हुआ, एम एन के दाईं ओर है और पी क्यू के बाईं ओर है, पी जो है क्यू के बाईं ओर है, पी जो है क्यू के बाईं ओर है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ पी, तभी इसका ये बाईं ओर हो गया। ठीक है, बाईं ओर है, तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है, तो देखिए एन पी जोड़ीदार है और क्यू एम जोड़ीदार है, तो एम ओ नहीं, एम ओ तो नहीं है, पी ओ है ना, पी ओ भी नहीं है, पी ओ भी नहीं है, एन पी, हाँ एन पी है, एन और पी है, तो इस हिसाब से जो है मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर प्लीज़ जो है आप यहाँ तक बने हुए हैं तो निश्चित ही ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम इसे एक ग्रुप में जो है लिंक को कॉपी करके जो है शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।